हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस टॉक टाइम पे। तो आज हम इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जियो ला के ऐसा क्या कर दिया कि जहां जियो आने से पहले हम कॉल करके बोलते थे कि कॉल कर बैलेंस नहीं है या मिस कॉल मारते थे, वहीं आज जियो के बाद हम घंटों घंटों फ्री में बात कर लेते हैं बिना किसी नेट बैलेंस के कटने की किचकिच से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मुकेश अंबानी ने जो ड्रीम देखा उसके लिए वो कितने पैशनेट थे, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसकी प्रॉपर प्लानिंग की, एग्जीक्यूट की, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आई और आखिरी में हम जानेंगे कि उसके बाद उससे क्या रिजल्ट आया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। मुकेश अंबानी का ड्रीम था कि टेलीकॉम सेक्टर में वो भी अपनी एक कंपनी बनाए, जो कि उन्होंने 15 जुलाई 2004 को चालू भी किया। पर ठीक एक साल बाद जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अलग हुए तो उसे अनिल अंबानी को दे दिया गया। उसी के साथ साथ 5 साल का एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी बनाया गया, जिसका मतलब मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक टेलीकॉम सेक्टर में नहीं घुस सकते थे। जिसका मतलब मुकेश अंबानी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट को चालू करते हैं, ठीक एक साल बाद उसे वो अपने भाई को दे देते हैं। उसी के साथ साथ 5 साल के लिए उस सेक्टर में घुसने से भी उनको मना कर दिया जाता है। अगर ये किसी आम इंसान के साथ होता तो वो अपना ड्रीम चेंज भी कर देता, या तो 5 साल के अपने लाइफ टाइम में और उस प्रोजेक्ट में घुसने की और कोशिश भी नहीं करता। लेकिन वो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी भी अगर एक आम आदमी की तरह सोचते तो आज वो मुकेश अंबानी नहीं होते। मुकेश अंबानी ने कमबैक करने का सोचा और इस बार उन्होंने पिछली बार से बड़े पैमाने में कमबैक करने के लिए अपने आप को तैयार करे थे। 2008 में जब 3G और 4G का स्पेक्ट्रम हो रहा था, जिसमें मुकेश अंबानी को चांस नहीं मिला क्योंकि उनका 5 साल का एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हुआ था। जहां 2010 में उनका एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो उन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की कंपनी का 96% स्टेक एक्वायर कर लिया, जो कि 4G स्पेक्ट्रम ऑल ओवर इंडिया में ओन करता था। जहां दुनिया 3G के लिए लड़ रहा था, तब मुकेश अंबानी 2010 से 4G लाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम उन्होंने बदल के जियो रख दिया था। मुकेश अंबानी को ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा था। 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में 2G बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, जहां नेट की भूख तो थी पर उनको उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। तो मुकेश अंबानी को दिख रहा था कि अगर वो 4G सस्ते रेट में दिए तो वो उनके पास 130 करोड़ की एक पूरी कस्टमर रेडी है। ये तो हो गया उनका ड्रीम और पैशन। जिसका ड्रीम और पैशन इतना बड़ा है तो उसको इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करना पड़ता। मुकेश अंबानी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख करोड़ था जियो में, मतलब 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, जो कि एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का कंबाइन इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे 2 टाइम्स मोर था। जिसका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो तो उसको एक प्रॉपर प्लानिंग का भी ज़रूरत था, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ उन्होंने अपने जेब से नहीं लगाया था, काफ़ी सारे लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट था। और मुकेश अंबानी को तब प्रॉफिट का नहीं दिख रहा था, बस उनको ये दिख रहा था कि भाई ये जो 1.5 लाख करोड़ जो उन पर भरोसा करके लोगों ने लगाया है वो ना डूबे बस। तो अब हम उनकी प्रॉपर प्लानिंग की बात करते हैं। टोटल मोबाइल यूजर्स 1 बिलियन थे, 34% ही खाली बस उससे इंटरनेट कनेक्टेड थे, और 1 बिलियन का 12% ही बस 3G और 4G इस्तेमाल करते थे। मतलब 50% से ज़्यादा 2G इस्तेमाल करते थे, जिनको भी वो नेट ठीक से नहीं मिलता था। मतलब महीने 1 GB मिलता था, जो कि आज ये देखेंगे जियो खाली दिन में 1 GB से ज़्यादा हमको दे देता है। तो मुकेश अंबानी को दिख रहा था कि कस्टमर उनके पास भरे हैं, खाली उनको सर्विस देना है, वो भी कम रेट में। मुकेश अंबानी के प्रॉपर प्लानिंग के 5 स्टेप्स। सबसे पहला, अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स और फ्री प्रमोशन डेटा दो। मतलब डिस्काउंट्स अच्छे से अच्छे दो और प्रमोशन के लिए फ्री डेटा दो, ताकि इससे ये हो जाए हर कस्टमर या तो जियो में स्विच हो जाए, या तो हर कस्टमर के पास एक एक जियो सिम हो, जिससे वो फ्री इंटरनेट को एक्सपीरियंस कर पाए। ताकि इससे ये हो जाए लोगों को पता चल जाए कि भाई उनको एक दिन में 1 GB से भी ज़्यादा मिल सकता है, मतलब 1 GB कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे उनके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाएंगे। अगर इंडिया के 60% पीपल अगर 1 GB पर मंथ जियो का यूज़ करते हैं तो 3 साल के अंदर वो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। मुकेश अंबानी ने एक सपना देखा, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने कंपनी खड़ा किया। ठीक 1 साल बाद उस कंपनी को उन्होंने अपने भाई को दे दिया, पर उस काम के लिए इतने पैशनेट थे कि उन्होंने वो काम को दोबारा से चालू किया, एक लंबी इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में उनको अब प्रेजेंट करना था। अगर वो प्रेजेंट ठीक ढंग से नहीं कर पाते तो उनकी ये 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लस इतने साल की प्लानिंग सब बर्बाद हो जाता। तो उनको इसके लिए एक मेन ये जानना था कि लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके कितनी भूख है। इसके लिए मुकेश अंबानी ने एक ज़बरदस्त आइडिया लगाया। उन्होंने 27 दिसंबर 2015 में जियो लॉन्च किया, पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ और डीलर्स लोगों के लिए। और उन्होंने इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े आबादी वाले देश में अगर कुछ ही लोगों के पास जियो रहेगा तो उसका कितना डेटा यूज़ हो रहा है, मुकेश अंबानी इस चीज़ को देखना चाहते थे, जो कि कुछ टाइम के बाद उनका रिज़ल्ट बहुत सक्सेसफुल होने लगा। क्योंकि
10 लोगों में से अगर एक के पास अगर जियो की सिम है तो उसके थ्रू से 10-15 लोग सभी उसे यूज़ करते थे। तो मुकेश अंबानी को पता चल गया कि उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर रेडी है। पर अब बात थी प्राइसिंग की, क्योंकि सबको लग रहा था 4G जो कि इतनी अच्छी स्पीड दे रही है तो इसका पैकेज भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो उनको उस हिसाब से अपना प्राइस भी रखना था। और जैसे ही जियो उन्होंने 15 सितंबर 2016 को ऑफिशियली लॉन्च किया और टोटली फ्री कर दिया ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, और जिसके लिए उन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर की भी ज़रूरत था, जिसके लिए उन्होंने शाहरुख खान को चूज़ किया था। मतलब कस्टमर हर एक तरीके से जियो को जान पाए, चाहे वो अब ऐड के थ्रू से जाने या उनके फ्री सर्विस के थ्रू से जाने, पर कस्टमर को जियो को जानना ज़रूरी था और जियो से जुड़ना ज़रूरी हो गया था। इसलिए उन्होंने 1 महीने के अंदर ही 16 मिलियन यूज़र्स को एक्वायर कर लिया था। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है तभी पता चलता है कि उस प्रोडक्ट को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो आइए अब हम उसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि लेट एंट्री। जियो को पता है उसने बहुत ज़्यादा लेट एंट्री मारी है। उसके पहले मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स थे जिसके पास कस्टमर आगे से आगे उन्होंने एक्वायर कर रखा है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि उसने हाई डिपेंडेंट डेटा चार्जेस में है, क्योंकि उसने कॉल बिल्कुल फ्री कर रखा है। तीसरा मेन रीज़न ये है कि कस्टमर जियो से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उसने प्राइस बहुत कम या तो फ्री कर रखा है। जिस दिन जियो अपना प्राइस बढ़ाता है तो उस दिन कस्टमर दूसरे में स्विच हो जाएंगे, जियो को अच्छी तरीके से पता है। और चौथा ये कि जियो के सारे ऐप्स को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सब फ्री हैं। जिस दिन वो अपना फ्री सर्विस हटाएगा तो कस्टमर तुरंत के तुरंत किसी दूसरे ऐप में या किसी दूसरे सिम में स्विच हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जियो ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया है, उसके रिजल्ट्स के थ्रू से। क्योंकि अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो वाजिब सी बात है कि जियो ने उस सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर लिया है। जब 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ तो 1 महीने के अंदर उसने 16 मिलियन यूज़र्स को एक्वायर कर लिया और 83 डेज़ के अंदर ही उसने 50 मिलियन यूज़र्स को एक्वायर कर लिया, जो कि आइडिया वोडाफोन को 13 ईयर्स और एयरटेल को 12 साल लगे थे 50 मिलियन यूज़र्स को एक्वायर करने के लिए। और 100 मिलियन यूज़र्स उन्होंने फेब 2017 में एक्वायर कर लिया था और 31 जनवरी 2019 तक उसके टोटल यूज़र्स 289.44 मिलियंस हो गए थे। ऐसा हो गया कि हर एक घर में या तो जियो के फ़ोन होंगे या तो जियो के सिम होंगे, जिससे अब हर घर बोलता है ये। और जब अब लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस रुक गए हैं या तो बिजनेसेस बंद होने के कगार में आ गए हैं, वहीं जियो क्या कर रहा है, वैल्यूएशन गेम खेल रहा है। कैसे? फेसबुक से उसने 43,574 करोड़ उठाए 4.6 लाख करोड़ की वैल्यू में। ठीक उसके एक हफ्ते बाद सिल्वर लेक से उसने 5,655.75 करोड़ उठाया 5.15 लाख करोड़ के वैल्यू में। और एक हफ्ते बाद विस्ता इक्विटी पार्टनर से उसने 11,367 करोड़ उठाया 5.15 लाख करोड़ में। जहां लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं या पैसे कमाने की तंगी हो गए हैं, वहां अंबानी अपने वैल्यूएशन गेम खेल के 60,596 करोड़ इकट्ठा कर लिया है। ये तो हो गया कि मुकेश अंबानी ने जियो के साथ क्या किया, पर आप अपने बिजनेस के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप भी एक सपना देखते हैं, उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाते हैं, उसके सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उसके बाद उसके प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखते हैं, या फिर आप ड्रीम देखते हैं चेंज कर देते हैं, या तो ड्रीम देख के पैशनेट तो होते हैं पर इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से कर नहीं पाते, या इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर प्लानिंग भी कर देते हैं पर मार्केट में उसको सही टाइम में या सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिससे प्रॉफिट आने के बदले में लॉसेस आएँ और उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और जिससे आपका इन्वेस्टमेंट भी जाए और इतने साल की प्लानिंग भी जाए और टोटल सब बर्बाद हो जाए। ये जो एक प्रोसेस है जिसमें आप सपना देखें, उसके लिए इतने पैशनेट हो जाए कि इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, मार्केट में अच्छे से लाएं और उसके अच्छी प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखें, ये सबके लिए अप्लीकेबल होता है। चाहे वो अंबानी हो या तो फिर कोई गरीब हो या फिर कोई मिडिल क्लास हो, सबके बिजनेस के लिए सभी प्रकार के सभी प्रोडक्ट के लिए ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि बस ये तो मुकेश अंबानी की स्टोरी थी जो जिसके पास थोड़े पैसे थे तो उसने 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उसके सपने इतने बड़े थे। आपके भी अगर सपने बड़े हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।